परंतु धुंधकारी की तरह किसी ने नहीं सुनी। अब आप बैठे हो कथा में और आपके दिमाग में बार बार ऑफिस की याद आ रही है, दुकान की याद चल रही है। आ तो गए कथा में, चिट्ठी मिली थी सो जाना तो पड़ा ही। अब दुकान में कोई नहीं, हम यहाँ ग्राहक दुकान में, तो कथा का लाभ शून्य हो जाएगा। इसीलिए बंधुओं में कहता हूं, कथा में आप बैठे हो अच्छी बात है, परंतु आपका चित्त भी कथा में इसी प्रकार से लगा होना चाहिए। मन आपका कथा में डूबा होना चाहिए, तब कथा का फल है। मन में यदि आपकी स्थिरता नहीं है, मन आपका शांत नहीं है, तो कितना भी कथा में खूब प्रेम से बैठकर सुन लो, लेकिन कथा का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए कहा गया मन बड़ा चंचल होता है बंधु। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणात्। आप कथा में बैठे हो ना, मन को सावधान कर दो, सुनो भैया कुछ भी हो जाए पर तुम कथा में ही रहेंगे। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन की प्याले। मन के बहकावे में मत आ, मन पल पल रहता सब कुछ भुलाए। तू इस मन का दास न बन, मन को तू अपना दास बना ले। मन को अपना दास बना ले। एक नगर से एक युवक जा रहा था, उसके पीछे 4 पहरेदार थे। एक बालक मेला घूमने गया तो पिताजी से कहा, पिताजी पिताजी ये कौन है जिसके पीछे 4 पहरेदार हैं? पिताजी ने कहा, बोले ये चोर है, ये पहरेदार, ये पुलिस है, इसको पकड़ करके ले जा रहे हैं। फिर आगे पहुंचा तो पूछा, बोले पिताजी इसके साथ भी 4 पहरेदार हैं, ये कौन है? ये भी चोर है। बोले नहीं नहीं, ये इस नगर का राजा है। क्यों? क्योंकि 4 पहरेदार तो इसके साथ भी हैं, 4 पहरेदार इसके साथ भी, तो ये चोर और वो राजा, तो फर्क क्या है? दोनों तो एक ही जैसे हैं। तो बोले एक फर्क है, वो जो चोर है वो उन पहरेदारों के वश में है, और जो राजा है पहरेदार उसके वश में है। तो इसी प्रकार से आपको निर्णय करना है कि ये जो मन है, इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, आंख नाक कान मुंह इत्यादि, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब महाराज हाथ पैर इत्यादि, ये सब के तुम अधीन बनना चाहते हो या ये सब तुम्हारे अधीन बने? बोलो क्या चाहते हो? तो फिर ऐसा क्यों कहते हो? आज तो रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है। फिर ऐसा क्यों बोलते हो? अरे चलो आज किटी पार्टी में होकर के आते हैं। फिर ऐसा क्यों करते हो? चलो आज थोड़ा पिकनिक में हो आते हैं। फिर ऐसा क्यों करते हो? अरे चलो चलो सुनो ना, आज थोड़ा स्विट्जरलैंड दुबई घूम करके आते हैं। मतलब मन तुम्हारा नियंत्रण में नहीं है। जो कान सुनना चाहते हैं वह तुम मत सुनो, जो तुम सुनना चाहते हो वह कान सुने तो श्रेष्ठ हो। जो नेत्र देखना चाहते हो वह तुम मत देखो, जो तुम देखना चाहते हो वह नेत्र देखे तो श्रेष्ठ है। और तुम यदि शरीर के गुलाम बने हो, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम इस मन की बेड़ियों को तोड़ पाओ, तो क्या फायदा? तो ये मन की बेड़ियां टूटेंगी कैसे? इसका कोई मल्हम, कोई इलाज, कोई दवाई है? हाँ एक दवा है। मन को वश में करना है तो आ जाओ आप बौद्ध। हाँ आ जाओ, आ जाओ सत्यभामा कुटी में 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक।
मैं आपको यहाँ पे प्रशिक्षित करूंगा, मैं आपको उपाय बताऊंगा, मार्ग बताऊंगा। हाँ, एक बात याद रखना, मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूं कि इस कथा को सुनने से मन तुम्हारा वश में हो जाएगा, पर ये गारंटी जरूर देता हूं कि जो मैं बता रहा हूं उसके अनुसार यदि तुमने अपने आप को ढाला तो मन तुम्हारा जरूर वश में हो जाएगा। कथा में बैठने से कुछ नहीं, कथा को जीवन में अपनाने से असर। भाई डॉक्टर ने दवाई दी, ये दवाई खा लेना, दिया आपको, मोंटेक एलसी दिया, फलाने एलसी दिया, खाओ। अब खाओगे नहीं तो क्या फायदा है? धरे हो डॉक्टर साहब, आपने 15 दिन हो गया, दवाई तो दिया आपने पर असर नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा 15 दिन खाया, असर? बोले खाया नहीं, आपने तो कहा नहीं था खाना, आपने तो दिया तो मैंने लिया। भैया कथा आपने सुना पर जीवन में नहीं उतारा, आत्मसात नहीं किया तो क्या फायदा? और इसी कारण से मनुष्य दुखी है। मनुष्य महाराज